अनीना पर लगे इल्जामात। ड्रामा सीरियल किस्से मेरे नसीब में फराज साहब बोलता है और वो मुझे देखती ही नहीं है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कोई ना पूछता है ना बोलता है। बस अनीला इधर हम हमारे घर में क्यों नहीं रहना पसंद करती। जब देखो अनीला घर से बाहर, जब देखो अनीला घर से बाहर। आदिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आदिल जो है बोलता है कि पापा को पता नहीं क्या हो गया है, बस हर वक्त अनीला के पीछे ही लगा रहता है और उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि अनीला आमने की वजह से जो है सिर्फ और सिर्फ चक्कर काट रही है, कभी इधर के तो कभी उधर के। यहाँ पर जो है शगुफ्ता बोलती है आदिल को कि किससे ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। तो आदिल बोलता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ अनीला को। तो शगुफ्ता बोलती है तुम्हारी बीवी, वो तो पता नहीं कहाँ हो गई, हो सकता है अली के कमरे में हो या हो सकता है कि कहीं और हो, लेकिन हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसकी जो बीवी है वो कहाँ है। तो आदिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आदिल बोलता है कि अनीला को पता नहीं क्यों कोई भी इस घर में अब पसंद नहीं करता, आखिर अनीला ने इन सब का किया क्या है। इस ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि रूबी जो है अपने जो वकील है उसे बोलती है कि आमना की जो ज़मानत है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक तो अनीला का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा, और दूसरी बात यह कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये जो आमना है इसका जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाए, और मैं बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती हूँ। इधर जो है जो अनीला है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर मैंने ऐसा किया तो रूबी मुझसे नाराज़ हो जाएगी, और राबिया जो है वो तो मुझसे पहले से भी नाराज़ है क्योंकि मैंने उसको वकील को जो हायर कर लिया है। वैसे राबिया को तो मैं राज़ी कर लूँगी, लेकिन रूबी को कौन राज़ी करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब कुछ जो है मेरी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इस मामले में ना आती, रूबी को ये लगता है कि अगर अनिला इस मामले में ना आती तो आज जो है मेरे साथ ये ना हो रहा था, और इकरार भी मुझसे ना छिन चुका होता। जबकि जो रब इकरार ने जो शादी की है रुखसार से, तो इसकी वजह भी अब अनिला को ही बताया जा रहा है। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में सब अब यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है अनिला की वजह से हुआ है, और ये सब कुछ अनिला ने ही किया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो राबिया है अब वही जो है रूबी को समझाते हैं कि अनिला का इसमें कोई कसूर नहीं है। अनिला बेचारी तो खुद जो है मेरे पास आई थी, वो ये बोल रही थी, तो रूबी उससे बोलते हैं कि मुझे सब पता है, इन सब के ज़िम्मेदार अनिला ही है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और ये जो इकरार ने शादी की है रुखसार के साथ, इन सब की ज़िम्मेदार भी अनिला है, क्योंकि अनिला अपने आप को अनिला चौधरी कहलाती है और इकरार अपने आप को इकरार चौधरी कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन, तो इसी वजह से अनिला ने सबसे पहले रुखसार के साथ जो है उसकी माँ को मनवाया कि किस तरीके से उसकी माँ जो है वो मान जाएगी तो शादी हो जाएगी, ताकि जो अनिला के जो रास्ते हैं वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएँ। अब इकरार की माँ ने तो इकरार को माफ़ कर दिया, लेकिन आगे क्या होगा आगे भी मैं आपको बताता हूँ। आगे होता ये है कि फराज साहब सबके ऊपर गुस्सा करते हैं कि मेरी सब की सारी इज़्ज़त जो है तुम लोगों ने मिट्टी में मिला के रख दी। थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची थी, लेकिन वो भी अनिला ने मिट्टी में मिला के रख दी, क्योंकि वो घर बैठती नहीं, कभी कहाँ जाती है तो कभी कहाँ जाती है। और बाहर वाले क्या समझेंगे कि फराज साहब की जो बहू है वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है, एक ड्रामा एक्ट्रेस बन गई है। पहले तो मैंने अनिला को खुशी से कहा था कि ठीक है तुम ड्रामाज में काम कर सकती हो, ये कोई इतनी भी बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब अब की अनिला अपनी जो हद से वो हद से भी बाहर जा चुकी है। अनिला जहाँ जाते किसी से पूछने की ज़हमत तक नहीं करती, ना तो आदिल से पूछती है न किसी और से। इधर जो रुखसार है वो सोचती है कि इकरार तो मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इकरार तो अब जो है बस मुझसे शादी करके बस बैठ गया है, और वो बिल्कुल भी रूबी को पसंद करता है ना कि मुझे। इधर जो है रुखसार बस यही सोचती रहती है। और अगर आदिल की बात कर लें तो आदिल के बस में बस इतना ही नहीं है कि अनिला को सिर्फ घर में बिठा सके। इसी वजह से फराज साहब ने अब बस फाइनल कर दिया है कि अब मेरा फैसला सामने आकर रहेगा, क्योंकि ना तो अनिला अब किसी की बात सुनती है, जहाँ जाती है पता नहीं कभी किसके साथ जाती है कभी किसके साथ जाती है। तो अब अनिला को मैं अपना फैसला फाइनल सुना देता हूँ। फराज साहब शगुफ्ता को बोलता है तुम्हें बताओ, तुम बताओ क्या फ़ैसला जो है मैं अनिला को सुना दूँ। शगुफ्ता तो पहले से भी यही कहती है कि अनिला इस घर से कहीं न कहीं निकल जाए, ताकि जो शगुफ्ता है उसके रहने का आसान से आसान बंदोबस्त हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अनिला इस घर से चली जाएगी तो आप सब लोग भी ये सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि शगुफ्ता का जो रास्ता है वो आसान है, बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर अनिला इस घर से चली जाती है तो ना कि सिर्फ शगुफ्ता बल्कि जितने भी इस घर में लोग रह रहे हैं उन सब में सिर्फ़ और सिर्फ़ शगुफ्ता ही रह जाएगी, क्योंकि
ना तो इनमें से कोई काम करने वाला होगा और ना ही जो शगुफ्ता है उसकी जगह कोई और जो है ले पाएगी, क्योंकि शगुफ्ता को तो मतलब क्या कहते हैं यार, वो करने के अलावा बस बैठती ही नहीं है, बस हर वक्त किसी ना किसी के पीछे लगी रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अनीला जो इस घर में रहे। इसी वजह से अब जो शगुफ्ता ने राबिया को फाइनल कर दिया है कि तुम्हारा जो वकील है उसे तुम जो है कुछ भी करके मनाओ कि वो जो है इकरार सॉरी अनीला का जो है साथ ना दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो प्लान है वो सब का सब धरा रह जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आमना मेरी वजह से बाहर आए। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको फुल प्रोमो दे दिया प्रोडक्शन के मुताबिक, अपनी प्रोडक्शन के मुताबिक। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है मिस्टर NSR खान, प्रोमो फुल दे दिया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।